टाइम पास टू रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू, राखी और परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है, जिसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया है। निर्देशक रवि जाधव। पटकथा की है रवि जाधव। कहानी रवि जाधव, क्षितिज पटवर्धन, प्रियदर्शन जाधव द्वारा उत्पादित। निखिल साने, एक्सेल विजन, मेघना जाधव, अथांस कम्युनिकेशन। अभिनीत प्रियदर्शन जाधव, प्रिया बापट, प्रथमेश परम, केतकी मंटेगांवकर, भूषण प्रधान। छायांकन वासुदेव राणे द्वारा संपादित, जयंत जठर। संगीत दिया है चिनार महेश ने। उत्पादन एक्सेल विजन प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 1 मई 2015। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। बॉक्स ऑफिस 40 करोड़, यूएस में 5.0 मिलियन। कहानी कहानी 15 साल बाद बड़े हुए दगड़ू यानी कि प्रियदर्शन जाधव और परजू पिया बज बापट एक साथ घटित होती है। युवा दगड़ू प्रथम परम एक सफल संगीत कंपनी का मालिक है। दगड़ू के मित्र बाल भारती एक सफल ज्योतिषी है। कोमडा दगड़ू की संगीत कंपनी के साथ काम करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है, जो उसकी देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्रजक्ता प्रिया बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्रजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्रजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच परजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर परजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्रजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए
दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्रजक्ता मुंबई में रहती है, इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था, और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्रजक्ता को जाने देने की सलाह देता है, लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्रजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ
गीत गाया है विशाल ददलानी ने, 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर, ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलगड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ में था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्रजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है।
टाइम पास ऑफ इंडिया के मीर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। वह टाइम पास 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसके देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिय बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्राजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्राजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है।
दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था, और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्राजक्ता को जाने देने की सलाह देता है, लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्राजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्राजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्राजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्राजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्राजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्राजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्राजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया, और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर, ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलगड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी।
इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्राजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा मांग करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है, जो उसकी देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है।
घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्रजक्ता प्रिय बापट कुंडाल कोकण में है। जल्द ही प्रजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्रजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्रजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भापा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्रजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्रजक्ता को जाने देने की सलाह देता है लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्रजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर,
संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में, संदीप पाठक भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में, सप्रहा वल्लभ लेले वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की वर्तमा उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने आथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलकड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया है ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद सिंधे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ में था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर
पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास टू रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू, रॉकी और प्राजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे इलेक्शन विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास टू ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास टू बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसकी देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिय बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के
तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्रजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्रजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्रजक्ता को जाने देने की सलाह देता है लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्रजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ, माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा, माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने आथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक
एल्बम चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजू। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलकड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स बेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया है ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ में था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्रजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह
2015 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि जिसमें 2015 में सबसे ज़्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेल भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसके देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिय बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्राजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्राजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को
बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है। इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है। लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था, और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्राजक्ता को जाने देने की सलाह देता है, लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्राजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्राजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्राजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्राजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्राजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्राजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्राजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने आथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर, ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलगड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी
मा, मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया है ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्रजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपरहिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को
ओनली द टाइम पास टू बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसके देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिया बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्राजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्राजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्राजक्ता को जाने देने की सलाह देता है लेकिन याद दिलाता है तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्राजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की।
दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने आथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर, ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलगड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़
हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्राजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज़्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसकी देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिया बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में
वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्राजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भापा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्राजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्राजक्ता को जाने देने की सलाह देता है लेकिन याद दिलाता है तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्राजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्राजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्राजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्राजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्राजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्राजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्राजक्ता की
वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने आथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग। इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर ऋषिकेश कामेरकर ने। यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलगड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स वेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया है ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्रजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था।
फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साहनी ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे लक्ष्य विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपर हिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मीर भागनी ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसके देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्रजक्ता प्रिया बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्रजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्रजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्रजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह
अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्रजक्ता मुंबई में रहती है, इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ समय की बर्बादी या टाइम पास था, और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्रजक्ता को जाने देने की सलाह देता है, लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्रजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ, माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा, माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की मर्तमा। उत्पादन फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस। फिल्म के गीत मंगेश कंगने और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया। ट्रैक लिस्टिंग इस फिल्म में 7 गीत है। नंबर 1 पर आता है वाऊ वाऊ। गीत गाया है विशाल ददलानी ने। 3 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है प्रजो। इस गीत को गाया महालक्ष्मी अय्यर, ऋषिकेश कामेरकर ने।
यह 5 मिनट और 18 सेकंड का गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मिला। इस गीत को गाया है सालमनी गोलकड़े ने और निखिल डिसूजा ने। 5 मिनट और 20 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मदन पिचकारी। इस गीत को गाया अपेक्षा दंडेडकर एक्स बेक्टर ने। 4 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है सुनिया सुनिया। इस गीत को गाया केतकी मांटेगांवकर ने और आदर्श शिंदे ने। 5 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है दगड़ू सावधान। इस गीत को गाया ऋषिकेश कामेरकर और चिनार खारकर विवेक नाइक ने। 2 मिनट और 6 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है धींगा मुस्ती। इस गीत को गाया आनंद शिंदे ने। 2 मिनट और 57 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का यह पूरा साउंड ट्रैक है फिल्म में। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन करके पहले दिन के उच्चतम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ और तीसरे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड था। टाइम पास 2 का पहले सप्ताह का कलेक्शन 17.60 करोड़ था, जो फिर से एक मराठी फिल्म के लिए पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। अकेले महाराष्ट्र में दूसरे सप्ताह का संग्रह बढ़कर 23.60 करोड़ हो गया। फिर फिल्म की गति धीमी हो गई और महाराष्ट्र बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक का कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। टाइम्स ऑफ इंडिया के मिहिर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास 2 में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है, जो चतुर पंच लाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। टाइम पास 2 रवि जाधव द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय मराठी भाषा की फिल्म है। यह 2014 की फिल्म टाइम पास का सीक्वल है। इसमें दगड़ू रॉकी और प्रजक्ता परजू की अधूरी प्रेम कहानी जारी है। इसमें भालचंद्र कदम और वैभव मांगले भी है। इसका निर्देशन रवि जाधव ने किया था। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साहनी ने एक्सेल विजन प्रोडक्शन के तहत किया है और इसे इलेक्शन डिवीजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के गीत मंगेश कांगड़े और क्षितिज पटवर्धन ने लिखे और संगीत चिनार महेश ने दिया है। टाइम पास 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यह 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। एक सुपरहिट फिल्म जो कि इसमें 2015 में सबसे ज्यादा संग्रह करने वाली फिल्म बन गई। यह अभी भी पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन और दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कायम रखती है। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। टाइम पास ऑफ इंडिया के मेहर भागने ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग देते हुए कहा कि टाइम पास
टू में एक आजमाया हुआ और परखा हुआ प्रेम फार्मूला है जो चतुर पंचलाइन गाने और मजेदार स्थितियों के कारण काम करता है। यह ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में आती है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की सूची में द इंडियन वायर ने 23 जनवरी 2020 को लिया। टाइम पास टू बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी समीक्षा की जाए तो इसे 3.5 स्टार दिए गए हैं और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की करते हुए एक डीजे बन गए और मलेरिया एक राजनीतिक बन गए। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दगड़ू अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दान करता है जो उसकी देखभाल करने वाले रवैये को दर्शाता है। घटना के बाद दगड़ू की बहन ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए सुझाव दिया कि वह शादी कर ले। दगड़ू झिझकता है क्योंकि वह अभी भी प्यार की तलाश में है। उसे पता चलता है कि प्राजक्ता प्रिया बापट कुंडाल कोंकण में है। जल्द ही प्राजक्ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। हालांकि वह अभी भी दगड़ू से प्यार करती है और उसके अपने जीवन में वापस आने का इंतजार कर रही है। दगड़ू अभी भी अकेला है और अपने बचपन के प्यार प्राजक्ता का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या उसका बचपन का प्यार एक टाइम पास था या वास्तव में कुछ गंभीर था, जिसका उत्तर बिना किसी स्पष्टता के दिया जा रहा है। साकल को प्रभावित करने और उसका दिल जीतने के लिए दगड़ू एक नए अवतार में एक क्षितिज व्यक्ति के तरह कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है। इस बीच पारजू को मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है एक आइटम गर्ल लगती है जिसका नाम उर्वशी है। जल्द ही उर्वशी दगड़ू से मिलकर पारजू में बदल जाती है और जल्द ही उनका खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। बाद की घटनाओं में प्राजक्ता के पिता साकाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए दगड़ू के विपरीत एक शिक्षित योग्य लड़का चाहते हैं। इसके लिए दगड़ू साकाल को प्रभावित करते हुए दिखावा करता है कि वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाला एक शोधकर्ता है। वह अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का फैसला करता है यह नहीं जानते हुए कि वह वास्तव में दगड़ू है। चूंकि प्राजक्ता मुंबई में रहती है इसलिए वह दगड़ू की ही जीप में यात्रा करके वहां जाता है। साकाल ने अपार्टमेंट में उसकी तलाश की और पाया कि उसकी बेटी ने अपना नाम बदलकर उर्वशी रख लिया है। उसकी दोस्त साकाल को बताती है कि वह शूटिंग के लिए गई है, इसलिए साकाल शूटिंग स्थल पर जाता है और पाता है कि उसकी बेटी बहुत छोटे कपड़ों में एक आइटम डांस वीडियो के लिए नृत्य कर रही है। डांस देखने के बाद वह पूरी तरह टूट गए हैं। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ता है लेकिन दगड़ू उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है, लेकिन साकाल अपना आपा खो देता है, उसे थप्पड़ मारता है और हॉल से बाहर ले आता है। साकाल पूरी तरह से टूट गया है और कोडाल लौट आया है। दगड़ू को अपने प्यार पर संदेह है। वह सोचता है कि क्या उसका रिश्ता सिर्फ
समय की बर्बादी या टाइम पास था और वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है। कोम्बड़ा उसे प्रजक्ता को जाने देने की सलाह देता है, लेकिन याद दिलाता है। तब दगड़ू उसे अपने सच्चे प्यार की याद दिलाता है। तब दगड़ू प्रजक्ता के अलावा किसी और से शादी करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। दगड़ू शांताराम परब के रूप में प्रियदर्शन जाधव, युवा दगड़ू के रूप में प्रथमेश परब, प्रजक्ता माधवराव लेले के रूप में प्रिया बापट, युवा प्रजक्ता के रूप में केतकी मंडेगांवकर, माधवराव लेले साकाल के रूप में वैभव मांगले, शांताराम परब दगड़ू के पिता के रूप में भालचंद्र कदम, मंदा शांताराम परब दगड़ू की बड़ी बहन के रूप में आरती वडगवलकर, संजय मात्रे उर्फ मलेरिया दगड़ू का दोस्त के रूप में संदीप पाठक, भूषण प्रधान वल्लभ माधवराव लेले प्रजक्ता के बड़े भाई के रूप में सप्रहा वल्लभ लेले, वल्लभ की पत्नी के रूप में उर्मिला कानिटकर, प्रजक्ता के चाचा के रूप में उदय सबनीस, प्रजक्ता की चाची के रूप में सुप्रिया पाठक, अनुजा माधवराव लेले के रूप में मेघना एरांडे जोशी। तस्वीर में प्रजक्ता की वर्तमान उत्पादन। फिल्म का निर्माण मेघना जाधव ने अथांस कम्युनिकेशन के तहत और निखिल साने ने एसएल विजन प्रोडक्शन के तहत किया और इसे एक्सेल विजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह फिल्म रवि जाधव की 5वीं फिल्म है। गीत और संगीत। टाइम पास टू द साउंड ट्रैक एल्बम इन चिनार महेश जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को। इस साउंड ट्रैक की लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। लेबल वीडियो पैलेस।